अच्छा भाई, तो हमारे पास हमने यहाँ पर जाकर देखिए सिंपल नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बनाया। कल की एपीआई में हमने कुछ नोड जेएस की एपीआई बनाई थी जिसके अंदर सिंपल टू डू का काम किया था, जिसके अंदर हमने टू डू को क्रिएट करवाया था, गेट करवाया था, डिलीट करवाया था और अपडेट करवाया था। जब हम क्रिएट करते हैं तो भाई क्रिएट करते वक्त हम यूज़र से उसका टाइटल मांगते हैं कि भाई आप हमें टाइटल दो, हम आपका टाइटल स्टोर कराएंगे। जब हम वो हमें टाइटल देता है तो उसकी बॉडी में उसका यूज़र की आईडी स्टोर करा देते थे और टू डू के अंदर हम इसको स्टोर कराते थे। फिर हमने एक और एपीआई बनाई थी जिसका नाम रखा था गेट ऑल टू डू। थोड़ा जूम कर लूँ भाई। अच्छा, गेट ऑल टू डू का काम था कि सबसे पहले हमें कंसोल करे आईडी, फिर हमने उसके फाइंड किए अकॉर्डिंग टू यूज़र, जितने भी यूज़र्स थे उसका यूज़र आईडी की बिहाफ पे पॉपुलेट कराया पाथ यूज़र आईडी सेलेक्ट। इसके ऊपर ना हमने कल की क्लास में पूरा काम हमने इसको बार बार करके देखा था। आप कल की वीडियो देखोगे ना, उसमें ये सब काम हम क्यों कर रहे हैं, ये पॉपुलेट सेलेक्ट, ये पाथ, ये क्या काम है, ये कल की क्लास में किया था। शॉर्ट अभी बताने का मकसद कि भाई हर चीज़ को खोल के रखने के लिए पॉपुलेट, कोई भी चीज़ डेटा सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट। किसी के अंदर होगा तो पहले उसका पाथ बताएंगे और फिर उसको पॉपुलेट कराएंगे, क्योंकि यूज़र प्रोफाइल आईडी यूज़र आईडी के अंदर है। पहले यूज़र आईडी को खोला फिर उसको खुलवाया, ये हमने किया था। उसके बाद हमने एक और एपीआई बनाई थी डिलीट करने के लिए, जहाँ से हम फ्रंट एंड से यूज़र से आईडी ले रहे थे और यूज़र की आईडी और टू डू की आईडी दोनों हम ले रहे थे और उसको हमने स्टोर कराया था और उसको डिलीट करवाया था। और लास्ट हमारे पास था अपडेट। अपडेट में हमने क्या किया था कि यहाँ पर आईडी दी थी और इधर आकर यूज़र की आईडी दी थी, किसको अपडेट करना है और यूज़र की आईडी क्या है। और अपडेट में हमने बॉडी में लिखा जो भी आपको बॉडी से मिला उस सबको अपडेट कर देना। तो आपने ये क्यूरी यूज़ की है। अब आज के दिन में हमने क्या किया है, नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बनाया। यूज़ क्लाइंट क्यों लिख रहे हैं, यूज़ इफेक्ट, यूज़ स्टेट, ये सबको एक्सेस करने के लिए आप पेज को बताते हो, नेक्स्ट जेएस को बताते हो कि भाई हम यूज़ क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं कि ये, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, क्लाइंट साइड, सर्वर साइड। यूज़ क्लाइंट का मकसद है कि ये जो हम लॉजिक्स लगा रहे हैं ये क्लाइंट साइड के हैं, क्योंकि नेक्स्ट जेएस आपको बोलता है जितनी भी लॉजिक्स लगानी है, जितनी भी एपीआई करनी है वो आप सर्वर साइड पे करोगे, ना कि क्लाइंट साइड पे करोगे। लेकिन हमारी एपीआई नोड जेएस के अंदर बनी हुई है और हम नेक्स्ट में कॉल कराना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या लगा देते हैं, हाँ 14 में ये सब। अभी 15 में तो इन्होंने खुद लगा दिया है, 15 में तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी जो मैंने वर्जन देखा था ये 15 है, इसमें तो ये इन्होंने लगा दिया है। आप ना भी लगाओ तब भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यूज़ इफेक्ट में पता है एपीआई कॉल कराने के लिए किसी भी वेरिएबल की स्टेट सेट करने के लिए यूज़ स्टेट को यूज़ करते हैं। एक्सियोस एपीआई यूज़ की है जो कि आपके पास एपीआई बोल रहा हूँ, लाइब्रेरी यूज़ की है जो एपीआई को इंटीग्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यार सीडीएन है, आपके पास फैच है, देखो यहाँ पे ना बहुत से ऑप्शंस हैं, आप ये सब के सब ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले HTTP डायरेक्ट इस तरह करके भी, उसके बाद एक आता है URL सी कर्ल, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, सी कर्ल को भी। लेकिन जो इजी है ना, सबसे आसान है वो फैच और ये एक्सियोस है। और नोड जेएस का डेवलपर होगा या जावास्क्रिप्ट का होगा वो इन दोनों को सपोर्ट करेगा। अगर कोई PHP वाला होगा तो फिर वो इस साइड पे जाएगा, PHP कर्ल। अब ये PHP के अंदर यूँ करके एपीआई हिट होती है, इसको तो खोलना भी नहीं है, PHP तो हमें आते भी नहीं है, इसलिए तो भाई तो एक्सियोस सही है। मतलब ये आपको हर कोड बता रहा है, जिस लैंग्वेज में यूज़ करना है वो आप यहाँ पे यूज़ करें। अगर आप फ्लटर में यूज़ करें तो फ्लटर के लिए डार्ट और डायो ये आप यूज़ करते हो। फ्लटर वाले इस दो पैकेजेस को यूज़ करेंगे, डायो को और सेकंड वाला HTTP। सही है भाई। अभी हम यहाँ जाकर एक्सियोस की बात करते हैं। अच्छा, तो हमने यहाँ पर आके ये कर लिया। उसके बाद हमने ये दो वेरिएबल बनाए, एक में एरे का डेटा स्टोर करा रहे हैं, एक में इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, उसको स्टोर कराएंगे।
फिर हमने एक चलाया यूज इफेक्ट, जिसको हमने दे दिया गेट टू डू, जिसका काम यह है कि टू डू को उठा के लाना। अब गेट टू डू में हमने क्या किया, सबसे पहले अपना हेडर बनाया, कोड सबको आ रहा है नज़र, सबसे पहले मैंने अपना हेडर बनाया, फिर हेडर में अपेंड करवाया ऑथराइजेशन में अपना टोकन। अभी ये डायरेक्ट टोकन पास हो रहा है भाई। आप जब साइन अप और लॉगिन का बनाओगे तो जो टोकन आएगा वो लोकल स्टोरेज पे स्टोर कराओगे, फिर लोकल से उठा के यहाँ पे डालोगे। अभी तो ये स्टैटिक आपने पास कर दिया, अब तो सिर्फ यही बंदा यूज़ कर सकता है, कोई और बंदा इसको यूज़ नहीं कर सकता। आपने एक साइन अप का पेज बना लिया, लॉगिन का पेज बना लिया, जैसे ही यूज़र ने लॉगिन किया तो जो टोकन आएगा, जो आपके पोस्टमैन में ये टोकन आ रहा है, ये रहा टोकन, आप इसको अपने लोकल स्टोरेज पे सेट करा लोगे। लोकल स्टोरेज के लिए कराने के लिए कोई मुश्किल नहीं है भाई। आप सिंपल क्या करोगे, आप यहाँ जाकर लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ये तो याद है ना सबको, यहाँ की दे दोगे। और ये अब फिर क्या करोगे, जब यहाँ पे आपको चाहिए होगा तो आप यहाँ पर लोकल स्टोरेज से उठाओगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, तो गेट आइटम से लेके आ जाएगा। सही है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गई। उसके बाद आपने ये टोकन दे दिया, फिर आपने यहाँ पे लगाया एक्सियोस डॉट गेट के एक्सियोस को गेट करो। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने इंटरनेट का यूआरएल पास कर दिया। यहाँ पे HTTP लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नेक्स्ट जेस अपना HTTP लोकल होस्ट वाला लगा देता है और फिर वो चलने नहीं देता। तो आपने यहाँ पे HTTP लगा दिया लोकल होस्ट 5000/to/do/get, तो ये सबके साथ टू डू उठा के ले आया। फिर वो आपने कंसोल करा लिए, कंसोल कराने के बाद आपने सेट टू डू में कर लिया डेटा और आपने यहाँ पर आकर मैप चला दिया। सही है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गई या नहीं आई। अब हम काम कर रहे थे ऐड न्यू टू डू, तो इसके लिए आपने सिंपल एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा ऐड टू डू। हेडर बना दिए, हेडर में ऑथराइजेशन दे दिया, नीचे आके आपने रिस्पॉन्स में गेट की जगह आपने लिख दिया क्रिएट। ये मैं खुद नहीं बना रहा भाई, हमने कल की क्लास में, ऐसे पिछली क्लास में ये सब राउटर बनाए थे। /क्रिएट लगाना है, /गेट लगाना। तो अब हम जब क्रिएट करें तो क्या लगाना है, /क्रिएट। तो आपने लगाया /to/क्रिएट और उसके बाद आपने बोला भाई हेडर लेना डेटा जेसन, ये मत लेना जो हमारे वेरिएबल में स्टोर हुआ है उसको उठा लेना। और उसके बाद नीचे आकर console.log रिस्पॉन्स कर देना। अच्छा, हमने इसके अंदर ही ला दिया, इसके अंदर नहीं आएगा, यहाँ आएगा। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या, अच्छा ये बटन को हमें कॉल करने के लिए क्या ऐड टू डू कॉल हो रहा है। हाँ भाई ऐड टू डू कॉल हो रहा है, सही है। तो हम यहाँ पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, इसने क्या एरर दिया यहाँ देखते हैं। बोल रहा है भाई नेटवर्क पे हाँ वो तो की नहीं, की का एरर तो अलग है यार ये। अच्छा चलो की का पहले एरर सर की का कर लेते हैं। ये क्या यार, इतना जल्दी टोकन एक्सपायर हो जाता है। अच्छा हमने वहाँ का उठाया, सही है। तो हम यहाँ से जाकर हमने पोस्टमैन से उठाया, तो पोस्टमैन से तो यहाँ पे जाते हैं, अगर अब चेक करते हैं। क्या मसला है भाई, लोकल होस्ट 5000/to/do/create सही है। हमारे पास सर्वर चल रहा है यहाँ पर। ये हमारे पास सर्वर है, यहाँ देखते। अच्छा वाह, लिखा हुआ है टाइटल इज रिक्वायर्ड
एरर हमें हमारा ही आ रहा है या कहीं और से आ रहा है? यहाँ पे जाते हैं, हेड कराते हैं फिर से। हाँ ये है हमारा ही। पूरा टाइटल इज रिक्वायर्ड। अच्छा इसके पास टाइटल नहीं जा रहा, क्यों भाई? इसके अंदर टाइटल, इसमें हम बॉडी भेज तो रहे हैं भाई। इसको देते हैं, ये बताता है इशू क्या है यार।
सही है भाई। तुम्हारे पास अच्छा, ये आपके पास एक सिंपल डिबगर का ऑप्शन होता है जिसके ज़रिए आप इजीली चेक कर सकते हो कि जब भी कोई फ्रंट एंड से एपीआई हिट करे तो आपके पास आपको स्टेप बाय स्टेप पता लगता रहे कि भाई यहाँ पर क्या काम हो रहा है, यहाँ पर क्या काम हो रहा है। तो इसके लिए आप लगाते हो ब्रेक पॉइंट्स जो कि आपका ये रहे। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई जब जब मेरा फ्रंट एंड वाला कोई एपीआई हिट करे तो जैसे हिट करे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा मिडल वेयर चेक हो। मिडल वेयर का मकसद कि टोकन सही करके जा रहा है या नहीं जा रहा। तो आपने क्या किया, आप सबसे पहले यहाँ पर आए और मिडल वेयर में आपने सबसे पहले इसको बोला भाई यहाँ पर रुकना। उसके बाद आपने इसको बोला यहाँ पर रुकना। ये जो रेड सिंबल इसका मतलब ये इस लाइन पे आके रुकेगा और आपको बताएगा कि भाई ये रिस्पॉन्स हुआ है। तो आपने बोला यहाँ पर रुकना और उसके बाद आपने बोला आगे जाना और यहाँ पर जब आप क्रिएट करो तो भी हमें बताना। अच्छा, ये आपका फ्रंट एंड से इशू था, इसको हमने एक बार बंद कर दिया। फ्रंट एंड से इशू क्या था कि आपका टोकन सही पास नहीं हो रहा था क्योंकि आपकी कंटेंट टाइप आपने नहीं दी थी। कंटेंट टाइप आपको देनी है। आप यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर इसने एप्लीकेशन के अंदर कंटेंट टाइप पास की होगी और हमने इसका कोड देखा नहीं है और हम लगे हुए हैं। तो ये पास करना ज़रूरी है, कंटेंट टाइप पास करेंगे तो ही ये चल पाएगा। अच्छा, अब आपने ये किया, अब आप यहाँ पर आए। अब इसको चलाना कैसे है, क्योंकि फ्रंट एंड वाला तो बोलता है मेरे पास सही चल रहा है, मसला तेरी साइड पे है। तो इसलिए फिर दोनों आपस में कम्बिनेशन के लिए आप चलाते हो डिबगर। आप इस पर क्लिक करते हो डिबगर पे, आपसे पूछता है कौन सी कमांड चलानी है। हमने कहा भाई स्टार्ट की कमांड चलाओ। तो अब ये हमारे पास डिबगर अटैच हो गया है। हम यहाँ पे आते हैं दोबारा से। अब हमने स्क्रिप्ट पे किया, यहाँ पर आए, इसको थोड़ा सा आपने स्क्रॉल कर दिया, हमारे पास ये रहा। इस पे आपने आके चलाया डिबगर, पैकेज डॉट जेसन में आए, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है डिबगर। आपसे पूछ रहा है स्टार्ट पे चलाना है या टेस्ट पे। हमने कहा स्टार्ट पे। जैसे ही मैंने स्टार्ट पे चलाया, इसको बंद करते हैं, दोबारा से चलाते हैं ताकि सर्वर फिर से चले। ये आपने चलाया स्टार्ट पर, अब आपका ये चला और ये आपका ऊपर आ गया। अब ये 1 बाय 1 आपको रोकता रहेगा। अभी क्योंकि फ्रंट एंड से कोई एपीआई हिट नहीं हुई तो अब आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा, पेज पे रिफ्रेश करूँगा तो फर्स्ट टाइम एपीआई हिट हुई। अब फ्रंट एंड पे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा जब तक मैं इसको आगे नहीं चलाऊँगा। आ रही समझ, क्योंकि फ्रंट एंड वाला अब वेट करेगा जब तक अब आप अपनी टेस्टिंग कंप्लीट करोगे कि भाई क्या फ्रंट एंड वाला मुझे टोकन दे रहा है या नहीं दे रहा। तो फ्रंट एंड वाला यहाँ पर टोकन दे रहा है तो आप फिर उसको आगे चलाओगे। अभी तक फ्रंट एंड पे वो यहीं पे खड़ा है क्योंकि आपने अब तक उसको रिस्पॉन्स भेजा नहीं है। आपने आगे बोला हाँ भाई टोकन को वेरीफाई करो, सही है। अगर टोकन मिल जाता है, आपने बोला भाई डिकोड चेक कर लो कि क्या डेटा डिकोड सही हुआ या नहीं हुआ। तो इसने बोला हाँ भाई डिकोड भी हो गया और मुझे एक आईडी भी मिल गई है। उसके बाद आपने बोला ठीक है भाई आगे जानने दो। नेक्स्ट पे गया, अब आपके फ्रंट एंड पे डेटा आया होगा, सही है भाई। अब आप यहाँ पे आए, आपने बोला टेस्ट 1 2 3 सबमिट किया। अब फिर से ये रुक गया, फिर से इसकी मिडलवेयर चेक होगी। आपने मिडलवेयर चेक कराई यहाँ पे। अच्छा, इसमें आता है इवैल्यूएट इन डीबग कंसोल। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो टोकन दिखा दिया कि भाई मैं फ्रंट एंड से ये टोकन लेकर आया हूँ। तो आपने कहा ठीक है भाई आगे चलने दो। ये आगे गया, टोकन इसने वेरीफाई किया, टोकन हो गया वेरीफाई और ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है कि भाई इसमें मेरे पास आईडी भी आ गई है, मैं कब सिंपल क्रिएट हुआ हूँ, कब एक्सपायर हुआ। अब आपने आगे किया, नेक्स्ट पे ये यहाँ पे आ गया। अब आप अपनी बॉडी में चेक कर सकते हो कि भाई फ्रंट एंड से क्या बॉडी सही आ रही है। तो आपने चेक किया भाई फ्रंट एंड से जो बॉडी आ रही है वो आ रही है टेस्ट 1 2 3 4। हम यहाँ पे जाते हैं तो हमने यही लिखा हुआ है टेस्ट 1 2 3 4। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया। इसका मतलब बॉडी भी सही करके आ रही है। आगे जाने दो, कोई एरर तो नहीं है। रिक्वेस्ट डॉट ID कंसोल हो रही है या नहीं हो रही। यूज़र की आईडी, जी हाँ यूज़र की आईडी भी मिल रही है। आगे जाने दो, आगे जाने दो और उसके बाद जाकर अब इसके बाद रिस्पॉन्स आएगा कि भाई मैंने क्रिएट कर दिया, सेव डेटा कर दिया। तो
इससे क्या होता है कि आप फ्रंट एंड और बैक एंड वाला दोनों आपस में टेस्टिंग एक साथ कर सकते हैं। अब हमारे पास काम सही हो गया। मसला हमारा ये था कि हमने ऑथराइजेशन में टोकन सही पास नहीं कर रहे थे, तो अब हमने बोला भाई डिबगर बंद कर दो, अब हमें डिबगर की ज़रूरत नहीं है, अब हम इसको डायरेक्ट चलाएंगे। डायरेक्ट चलाने की तो हमें कमांड पता है, npm run start। तो अब हमने सारे सर्वर आपने बंद कर दिए, आपने चला दिया npm run। अबे यार ये अच्छा स्टार्ट लगाना ना, ये डिबगर इसके साथ, लेकिन ये बहुत अच्छा है। डिबगर से आप एरर्स इजीली पहचान सकते हो। हाँ फ्री है। npm स्टार्ट आपके पास। अब ये कहाँ चल रहा है यार ये, अब चलाते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि अब नहीं चल रहा किसी भी सर्वर पर, सही है, अब यहाँ रन हो रहा है। ठीक है भाई, अब हम जाते हैं फ्रंट एंड पे और हम यहाँ पे जाकर पेज पे पहले रिफ्रेश करते हैं। तो हमारे पास ये सब डेटा आ गया। हमने लिखा टेस्ट न्यू, सबमिट किया, सिंपल क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे नहीं आ रहा, पेज पे रिफ्रेश किया तो टेस्ट न्यू भी आ गया। सही है भाई। उसके बाद आपने यहाँ पर आकर बोला कि भाई जैसे आप ऐड भी करो तो ऐड करते वक्त भी गेट टू डू फिर से कॉल करा दो। तो आपने यहाँ पे गेट टू डू फिर से कॉल करा दिया। फ़ायदा क्या होगा, अब जब जब आप कुछ ऐड करोगे तब तब आपके पास नीचे स्टोर हो जाएगा। और अगर आप मोंगोडीबी खोलोगे तो मोंगोडीबी में भी ये डेटा स्टोर हो होगा, तभी तो आपके पास यहाँ से आ रहा है। हम एक बार बस मोंगोडीबी पे चेक कर लेते हैं कि क्या मोंगोडीबी पे आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपके पास बैकएंड में आप गए, आप अपने टू डूज में गए। अगर मुझे सबसे आखिरी चेक करना, मैं क्या लगाऊंगा, सबसे पहले ऑप्शन में जाएंगे, शॉर्ट में जाएंगे, टाइटल -1 फाइंड करेंगे। तो जो सबसे आखिरी वाला था वो आपके पास आ गया। सही है भाई। तो आपके पास 9 आ रहे हैं। अब हम ऐड करके देखते हैं। सबमिट किया, 10 हो गया। यहाँ पे आते हैं, फाइंड करते हैं तो कितने हो गए, 10 हो गए। तो मतलब मोंगोडीबी में भी स्टोर हो रहा है फ्रंट एंड से। अब क्या करना है, अब आपको डिलीट कराना है। अब डिलीट कराना बहुत इजी है भाई, सिंपल क्या है, आपने यहाँ पर आकर अपडेट, ओके अपडेट कर लेते हैं। पहले आपने बोला अपडेट टू डू, कॉस्ट अपडेट टू डू। अब सबसे पहले हमें सिंपल क्या करना है कि भाई हम जिस पर क्लिक करें उसके अंदर उसका स्टेटस जो है वो हमारे पास ट्रू हो जाना चाहिए, ताकि हम उसको एडिट कर सकें। या फिर यूँ कर सकते हैं, जैसे इसके ऊपर क्लिक हो, यहाँ पर जाते हैं, इसके आगे एक बटन दे देते हैं। यहाँ पर आकर अब इसमें आइकन वाइकन हम लगा सकते हैं, इसकी स्टाइलिंग हम कर सकते हैं। ऐसी है ना भाई, स्टाइलिंग कि अब भी बॉर्डर नहीं आ रहा है, अब ये सब लगा सकते हो, क्योंकि इसी में तो टाइम ज़ाया किया है। बॉर्डर लगाया आपने 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर के, बस बॉर्डर से क्या होगा कि पता लग जाएगा बटन है ये। सही है। तो आपके पास ये कुछ बटन आगे, अब ये स्टाइलिंग करनी है, एक लाइन में आए, ये हम कर सकते हैं भाई। इसकी विड्थ सेट कर देंगे ना, इसकी विड्थ सेट कर दोगे, इस टैग की जो आप टेक्स्ट में दे रहे हो, इसकी विड्थ सेट करो, आपके पास अभी के अभी ये सेट हो जाएगा। आपने इसको उठा के इसके अंदर डाला, यहाँ बोला स्टाइल विड्थ 50%, विड्थ आपका 50% हो गया, लेकिन अभी भी सेट नहीं हुआ, क्योंकि भाई डिस्प्ले इनलाइन माइनस ब्लॉक,
इनलाइन लगाएंगे तो भैया वो तो बेचारा है ही इनलाइन, वो तो बी का टैग तो है ही इनलाइन। इनलाइन माइनस ब्लॉक का काम होता है कि भाई इनलाइन भी हो, जितनी विड्थ हमने दी है वो भी लगाओ। तो अब क्या है कि एडिट के बटन सबके सब एक साइड आ गए। हाँ, अब डेटा कुछ ज़्यादा होगा, डेटा ज़्यादा हुआ, आया ही नहीं क्या? अच्छा सबमिट पे क्लिक करेंगे, हाँ हो गया। तो आपके पास सिंपल ये लास्ट पे एडिट हो रहा है, तो ये आगे मूव हो जाएगा जब डेटा ज़्यादा होगा। तो आप इसको बोलोगे, उसके लिए क्या लगाएंगे? ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हिडन, लेकिन इसने काम नहीं किया यार। यहाँ जाके इतनी सीरियस तो आती तो हम कहाँ होते। यहाँ जाए, इसको बोलते हैं ये सेट करके देगा, जो 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 ना हो उसको दो। ये आपको ओवरफ्लो इक्लिप्स, इतनी स्टाइलिंग। अच्छा इसने तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया, अंदर घुसा दिया उसको। तो कहाँ गया? फिर आप बटन को पैडिंग दे दें, या तो मार्जिन, अच्छा मार्जिन लेफ्ट ऑटो सही है भाई, लेकिन अब तो ये वही का वही है। मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, लेकिन यार अभी ये सेट नहीं ना, वही मसला करेगा। इसको बोलते हैं, या आप इसको ट्राई करेगा। ये CSS तो मुश्किल है नहीं, ये तो हम इजीली कर सकते हैं। स्टाइलिंग तो हमें इजीली आनी चाहिए यार। सिंपल क्या है कि आपने यहाँ पर जाकर इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करनी है, सेट करना है कि भाई सबके सब बटन एक साथ सेट हो जाए। और अब हमारे पास क्या है कि भाई अब मेन काम कि हम इसको एडिट करा सकें। ऑन क्लिक कराया आपने, ऑन क्लिक पर एक फंक्शन चलाया जिसका नाम रखा अपडेट टू डू, जो कि आपके पास ये रहा। अब आपने यहाँ पर आकर बोला कि भाई मुझे अपडेट करना है टू डू। सबसे पहले आपने ये जो जैसे ही इसके ऊपर अपडेट हो, इस बटन पे क्लिक हो, तो आपके पास इस बटन की जगह एक दूसरा बटन आ जाए जिसका नाम क्या हो? अपडेट टू डू। अब ये आपने कैसे करना है? आपने इसको बोलना है, एक वेरिएबल बनाया, स्टेट बनाई, कॉन्स्ट सेट या न्यू सेट न्यू। तो हमने यहाँ पर जाकर ये बना दिया और यहाँ पे आके फॉल्स लगा दिया। न्यू वन और सेट न्यू वन, वो न्यू कोई ना कोई कीवर्ड था जिसकी वजह से वो फट रहा था। अच्छा आप नीचे आते हैं। अब आपने बोला कि भाई जैसे ही अगर ये बटन तब दिखाना, सेट न्यू अगर ट्रू होता है तो इसका मतलब नया एलिमेंट डालना है आपने। अगर नहीं होता नया एलिमेंट तो आप क्या दिखाओ? अपडेट टू डू। तो हमारे पास यहाँ पर सबमिट लिखा हुआ आ रहा है, सेट थोड़ी आएगा। हम भी सो रहे हैं ना भाई, सोना नहीं है। न्यू वन के ऊपर आएगा ना भाई, सेकंड तो वैल्यू स्टोर कराता है।
तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अपडेट। फर्स्ट टाइम अपडेट नहीं आना चाहिए, फर्स्ट टाइम क्या आना चाहिए, सबमिट, कि भाई सबमिट कराओ। अब क्या है कि जैसे ही मैं जिस एडिट पे क्लिक करूं उसका डेटा उठकर इस इनपुट फील्ड में चला जाए और ये सबमिट से क्या हो जाए, अपडेट। तो आपने क्या करना है, यहां पर आकर एडिट टू डू के नाम से आपने बनाया, यहां पर आपने बोला सेट न्यू वन फॉल्स, इसको फॉल्स कर दो कि बटन चेंज हो जाए। सेट टाइटल, अब आपने जिसके ऊपर क्लिक किया था उससे आप लेके आ जाओगे वी, उससे आप क्या लेके आओगे, डेटा, मतलब आप पीछे से डेटा लेके आओगे। आपने बोला डेटा डॉट टाइटल, डेटा का टाइटल क्या करा दो, सेट करा दो। तो यहाँ पे आते हैं, हमने एडिट पे क्लिक किया, इधर आगे ये बोल रहा है भाई क्योंकि मैंने यहाँ से तो कुछ भेजा ही नहीं है, तो यहाँ से तो भेजना पड़ेगा ना भाई, वी को भेजना पड़ेगा, यहाँ से वी जाएगा। अब हम चेक करते हैं, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट आ रहा है। अब मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ उसका डेटा उसके अंदर जाकर सेट हो रहा है, सही है भाई। अब मैं जिस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ उसका डेटा उसमें जाकर सेट हो रहा है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि अपडेट टू डू पे जैसे क्लिक करूँ तो जिसकी आईडी थी वो जाके सेट हो जाए। तो भाई सबसे पहले जिस पे आपने क्लिक करवाया था उसके लिए आपने एक आईडी बना ली, कॉन्स्ट करंट आईडी सेट करंट आईडी इक्वल टू यूज स्टेट। आपने यहाँ पे आके ये दे दिया और सेट करंट आईडी में क्या करना है, आपने यहाँ पर आके बोला डेटा डॉट टाइटल की जगह ये आपको मोंगोडीबी आईडी देता है। अगर आप कंसोल करके देखो ना तो आपको ये जो डेटा दे रहा होगा वो आपके सामने शो करवा रहा होगा। तो आपने बोला डेटा कंसोल कराओ, पहले तो मुझे यहाँ पे आते हैं कंसोल पर, एडिट, अच्छा पेज पे रिफ्रेश किया, एडिट पे क्लिक किया, तो जिस पे आप क्लिक कर रहे हो उसका डेटा आपके सामने लेके आ रहा है। तो इसमें हमें क्या चाहिए, ये आईडी चाहिए, क्योंकि मोंगोडीबी को हमने ये आईडी देनी है, ऐसी है ना भाई। मोंगोडीबी को हमने कौन सी आईडी देनी है, ये वाली, कि इसको अपडेट करो। तो आपने इसको स्टोर कर लिया किसके अंदर, सेट करंट आईडी के अंदर। अब नया फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा अपडेट टू डू इक्वल टू, यहां पर आए। अब आपने क्या करना है, अब सिंपल आपने जो ऐड का कोड था वो आपने कॉपी किया, ये पूरे का पूरा ऐड करने वाला कोड मैंने कॉपी किया, नीचे आया, पेस्ट किया। अब सबसे पहले मुझे इसको कॉल कहाँ पे कराना है, मुझे कॉल कराना है इधर, ऐड की जगह अपडेट टू डू कॉल होगा, सही है भाई। उसके बाद आपने बोला कि ये पोस्ट की जगह आपने मेथड का नाम क्या बनाया वो हम चेक कर लेते हैं। हमने मेथड अपडेट करने के लिए उसका नाम क्या है, पुट, नाम क्या उसका, पुट। तो आप यहां पर आए, डॉट पुट, और पुट के अंदर आपने इसको एंड पॉइंट बताया स्लैश अपडेट स्लैश आईडी। तो आपने यहां बोला स्लैश अपडेट स्लैश आईडी, जो आईडी आपके पास कहां पर है, करंट आईडी के अंदर, ऐसी है ना भाई। और इसको आप लिटरल टेम्पलेट में दोगे ताकि वेरिएबल को ये एक्सेस कर सके। अब ये इसकी वैल्यू लेके आ गया करंट वाले की, और यहाँ पे आपने बोला टाइटल में जाकर टाइटल दे दो जो आपने टाइटल सेट कराया है। तो अब हम देखते हैं इसको कि क्या ये काम हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, इस पर क्लिक किया, इसको देते हैं न्यू ऐड, अपडेट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, न्यू ऐड हो गया। तो आपके पास रन टाइम पर इसने इसको अपडेट भी कर दिया। अब जो आपके पास सबसे ख़राब बचा रहा था, जो हमने सबसे ख़राब किया था, इसको सेट कर लेते हैं, ताकि क्योंकि हमसे यूआई सेट नहीं हो रही तो आप इसको सेट कर लो। यहाँ जाके आपने SMIT HYD लिख दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, SMIT HYD, इसकी यूआई भी ख़राब है
इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, टेस्ट 1 2 3, ये भी सेट हो गया। अच्छा ये फिर भी नीचे क्यों है यार, ये लोगो क्यों, ये लोगो कहाँ से आ रहा है? अच्छा हर बार कुछ ना कुछ नया। अब ये इससे पहले हम ये जब नेक्स्ट जेएस कर रहे थे तो ये फाइल थी ही नहीं, _document.js। बहुत कुछ चेंज होता है भाई वक्त के साथ। तो अब यहाँ जाके इसमें कोई ग्लोबल CSS, इसको तो बंद करते हैं। आप अच्छा उसकी अपनी पत्नी कौन सी CSS थी? अब ऐड किया तो ये नया ऐड हो गया, और इसी को अपडेट करो या इसको अपडेट करो, एडिट पे क्लिक किया या टेस्ट लिख दिया, अपडेट पे क्लिक किया, ये टेस्ट हो गया। अब होना क्या चाहिए, जब ये टेस्ट हो जाए तो वापसी अपडेट से सबमिट हो जाए। तो आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पर आकर सेट, क्या नाम था उसका, सेट न्यू, इसको दोबारा से क्या कर दोगे, ट्रू कर दोगे, सेट टाइटल दोबारा से एम्प्टी कर दोगे, और यही वाला आप ऊपर भी कराओगे ताकि टाइटल हर बार खाली हो जाए। तो हमारे पास अब हम देखते हैं, यहाँ पर आए फर्स्ट टाइम पे ये लिखा हुआ आ रहा है 1 2 3, यहाँ पे क्लिक किया, सबसे लास्ट में ऐड नहीं हो गया, 1 2 3 1 2 3 ऐड हो गया। अब आप यहाँ पर गए, सही है। तो अब क्या होता है कि आप एडिट जब क्लिक करते हो तो आपके पास वो एडिट भी कर देता है और ये भी खाली हो जाता है और सबमिट भी आ जाता है। सही है भाई। तो ये ऐड करना, एडिट करना, डिलीट रह गया। ऐड, गेट और एडिट तो आ गया ना भाई, इसमें कोई सवाल है? जी हाँ। अच्छा तो यहाँ पे जाके आपने फंक्शन बनाया ऐड टू डू का, देखें कोड इसमें आपने ज़्यादा कुछ लिखा ही नहीं है, सारा का सारा आपको पोस्टमैन दे रहा है। आपने सिंपल एपीआई सही करके बनी होगी ना तो फ्रंट एंड वाले के लिए कोई मसला ही नहीं है। सिर्फ क्या है कि एपीआई से ही बनी होनी चाहिए, वहाँ पर डेटा से ही आपने क्रिएट कराया होना। तो आपने यहाँ जाकर ऐड टू डू का एक फंक्शन बनाया, कॉस्ट माई हेडर ऑथराइजेशन में अपना टोकन पास करा दिया, कंटेंट टाइप दे दिया, axios.post आपने अपना यूआरएल लगाया, अपनी बॉडी लगाई और हेडर दे दिए। उसके बाद आपने बोला भाई कंसोल कर दो, फिर आपने बोला सेट टाइटल हमें दिखा दो, खाली कर दो और गेट टू डू के दोबारा से गेट टू डू गेट कर लो। अब गेट टू डू का फंक्शन क्या है, हेडर आपने लगाया, उसके बाद आपने हेडर में अपने टोकन पास किया, फिर आपने axios.get क्योंकि आप गेट कर रहे हो ये पास किया और साथ आपने अपना हेडर लगा दिया, वो आपके कंसोल पे आ गया, फिर आपने सेट टू डू में कॉल करा दिया। ये ना हेडर, अगर ये हेडर नहीं ना लगाएंगे तो वो आपके पास अनऑथराइज का एरर देगा, वो आपके पास अनऑथराइज का एरर देगा अगर आप कि उसको टोकन चाहिए, क्योंकि वो कुछ डेटा शो ही नहीं करवा पाता। तो टोकन ज़रूरी है भाई, हेडर तो ज़रूरी है। तो आपने ये हेडर पास कराया, अब हमारा पीछे सर्वर बेचारा फिर से क्रैश हो चुका है। एक बार गलती करोगे सर्वर के साथ खेलोगे ना तो वो बेचारा फिर परेशान हो जाता है। तो इसलिए अब आपने सर्वर को फिर से रीस्टार्ट किया, अभी आपका डेटा आ गया। तो इसमें हेडर पास करना बहुत ज़रूरी है। हेडर के अंदर आपका ये ऑथराइजेशन जा रहा है, ये आपका टोकन है। सही है भाई। तो ये आपके पास गेट करते वक्त है और ये आपने एडिट करते वक्त किया है कि एडिट करते वक्त टाइटल भी सेट करा दिया, आईडी भी सेट करा दी और सेट फॉल्स कर दिया। ये इसलिए किया है कि अपडेट का बटन आ जाए। और इधर अपडेट करते वक्त पूरा ऐड वाला कोड उठाया है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ दो चीज़ें चेंज की हैं। एक पोस्ट की जगह पुट लगाया
एक इसका एंड पॉइंट चेंज किया और एंड पॉइंट में आपने अपनी करंट आईडी पास करा दी। सही है भाई। अब अगर आपको बोला जाए भाई इसी को डिलीट में चेंज करो, तो अब तो 2 मिनट का काम है। यहाँ पे जाओ, पेस्ट करो, डिलीट, डिलीट, और यहाँ जाकर आपने इसका एंड पॉइंट क्या बनाया है, डिलीट लगाया, तो आप यहाँ पर भी डिलीट। इसमें कोई टाइटल वाइटल जाएगा नहीं, इसमें सेट फॉल्स कुछ भी नहीं करना आपको, सेट टाइटल कुछ भी नहीं करना, बस गेट टू डू करना है दोबारा से। इसका फंक्शन का नाम है डिलीट। नीचे आए, एक बटन बनाया, इसका नाम रखा डिलीट, और यहाँ पर आकर डिलीट टू डू। ओके यार, अब यहाँ पे आते हैं और डिलीट पे क्लिक करते हैं। वेरी गुड, एरर आ गया, ये बोल रहा है एक्सियोस लोकल होस्ट स्लैश डिलीट। अच्छा, क्योंकि सही है, हमारी गलती है ना भाई, गलती तो हमारी है। हमें करंट थोड़ी देना, हमने बोलना भाई हम आपको पीछे से आईडी ला के देंगे। तो आईडी कैसे आएगी, आपने यहाँ पे जाके बोला v._id। तो अब हमने यहाँ पे क्लिक किया डिलीट पर, डिलीट हो गया, सारे डिलीट कर दिए, जान छोटे यहाँ से। तो ये सब के सब क्या हो गए, डिलीट हो गए। मोंगो डीबी में आपने चेक किया तो सिर्फ पिछले यूज़र के रह गए जो 2 थे। इसको भी डिलीट करके चेक कर लेते हैं कि भाई अब आपके पास एक भी नहीं है। फाइंड किया, एक भी नहीं है, यहाँ पर आए, नया ऐड किया, ऐड हो गया। मोंगो डीबी में आए, नया ऐड हो गया, इसी को अपडेट किया, ये अपडेट हो गया। यहाँ पर आए, मोंगो डीबी में चेक किया तो टाइटल भी क्या हो गया आपके पास, अपडेट हो गया। स्टेटस पेंडिंग आ रहा है। अब इसी तरह आपने यहाँ पर आके नया ऐड करोगे तो ये नया भी आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक यूज़र की पिक्चर भी आ रही है, वो चाहो तो आप वो भी लगा सकते हो, क्योंकि आपको जो डेटा मिल रहा है जब आप गेट करते हो आपको सबका सब डेटा मिल रहा है। उसमें यूज़र का नाम, किसने ऐड किया, लेकिन ये बेचारा खुद ही है यूज़र, तो ये पूरा यूज़र का डेटा भी आ रहा है। उसका ईमेल हमने जो कल दिखाया था, और उसकी प्रोफाइल, उसकी प्रोफाइल की इमेज, सब कुछ ये डेटा आ रहा है। जो आपने क्लाउड नरी, ये प्रोफाइल हमने कहाँ पे स्टोर कराई थी, क्लाउड नरी के ऊपर स्टोर कराई थी। तो ये क्लाउड नरी वाली लिंक उम्मीद कर रहा हूँ कि चल रही होगी। हाँ, तो ये आपके पास क्लाउड नरी वाली इमेज भी वर्क करे, तो आप ये इमेज भी लगा सकते हो। तो अब हमारे पास ऑथ क्रिएट करना, टू डू क्रिएट करना, फ्रंट एंड के साथ बैक एंड के साथ हमें आ गया। ऐसी है ना भाई। अब 2 मेन टॉपिक बैक एंड में रह गए। एक एडमिन की एपीआई बनाना, एडमिन सबके सब यूजर्स को लॉगिन वगैरह करे, और सॉकेट इंटीग्रेट कराना। क्योंकि सॉकेट, अगर आप यहाँ पे जाते हो तो एक सॉकेट का ऑप्शन आता है, प्लस पे जब आप क्लिक करते हो सॉकेट होता है। अक्सर आप व्हाट्सएप पे जब चैट कर रहे होते हो तो रन टाइम पर आपको कोई एपीआई हिट करने की ज़रूरत नहीं होती, रन टाइम पे डेटा आता है। कि ऐसा नहीं है कि आप पीछे जाओ तब आ गया हो तब आपके पास नया डेटा आएगा, मैसेज आपके पास रन टाइम पे आ रहे होते हैं। तो उसके लिए यूज़ होता है सॉकेट, socket.io, ये आप यूज़ करोगे। तो इसके लिए आपको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉकेट का कनेक्शन कराएंगे। एक होता है वेब सॉकेट, एक होता है socket.io। अगर आपके पास socket.io, अब ये दोनों पे चलता है, वेबसाइट पे भी ऐप पे भी। ये सिर्फ और सिर्फ ऐप पे, वेबसाइट पे चलता है, ऐप पे नहीं चलता। तो हम socket.io को यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, एक सॉकेट का टॉपिक रह गया, एक एडमिन की एपीआई रह गई। उसके ऊपर अभी हो, अब देखते हैं क्या होता है। socket.io और इसके अंदर हमारे पास एडमिन की एपीआई, ये 2 मेन रह गए। फिर हम रिएक्ट नेटिव की साइड मूव हो जाएंगे। सही है भाई। आप मतलब सिंपल कोई भी डेटा को क्रिएट करना, आपके पास अगर ई-कॉम बनाते हो, स्टोर बनाते हो, यूज़र आके आपकी वेबसाइट पे आके ऑर्डर करता है, ऑर्डर को अपडेट करना, ऑर्डर को क्रिएट करना, ऑर्डर को डिलीट,
मेन काम क्या है, ये 4 से 5 एपीआईज आप यूज़ करते हो जो आपने ये बनाई है ना, यहाँ पर फाइंड करना, डिलीट करना, गेट करना, ये 4 पोस्ट करना हमें आ गया, गेट करना आ गया, डिलीट करना आ गया, फाइंड करना आ गया। अब पूरी की पूरी मोंगोडीबी पढ़ना, ये तो ना मैंने पढ़ी, ना मैंने अपने कोर्स में पढ़ी है, और ना हम पढ़ेंगे, क्योंकि भाई देखो इसमें बहुत से मेथड हैं। अगर मैं यहाँ पे जाकर आप चेक करो ना, इसमें से अभी हम सिर्फ ये कर रहे हैं फाइंड, इसमें फाइंड वन बाय आईडी, फाइंड वन, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय एरे, बहुत से मेथड है। हमने कुछ यूज़ किया है, हमें मेन मेथड यूज़ करना आना चाहिए। सिंपल, अगर आप कोई भी मोंगोडीबी, आपने जब फायरबेस यूज़ किया था तो भी सिंपल एक बनाया था, सिंपल करट, ऐसी है ना, आपको डेटाबेस के साथ मेन करट बनाना आना चाहिए। जब करट बनाना आ गया, अब तो मुश्किल ही नहीं है। डेटा को रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, और अब 4 सर्च करना। अच्छा, इसमें एक एपीआई रह गई, सर्च करना, कि मेरा यूज़र टाइटल के साथ सर्च करे तो जो जो टाइटल उससे मैच करे वो उठा के ले आओ। ये हम सर्च की एपीआई, एडमिन की एपीआई, जिसमें आप गेट ऑल, एक एडमिन डैशबोर्ड सिंपल सा रेक्ट के ऊपर बनाकर वहाँ पे एडमिन का हम दिखाएंगे, और जितने यूज़र होंगे आज के दिन में कितने आए वो हम रेक्ट चार्ट, ताकि दोबारा से रेक्ट चार्ट जेएस भी रिपीट हो जाएगा और ये भी रिपीट हो जाएगा कि भाई आज के दिन कितने यूज़र आए, कल के दिन कितने आए, पिछले हफ्ते कितने यूज़र आए। उस टाइप की एक एपीआई बनाएंगे। एडमिन गेट ऑल यूज़र की बनाएगा, किसी यूज़र का अकाउंट डिलीट कर पाएगा और किसी को ब्लॉक कर पाएगा कि वो अपनी ऐप को, आपकी ऐप को यूज़ ना कर सके। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास एक टॉपिक रह जाएगा सॉकेट आईओ। उसके बाद बैकएंड कंप्लीट। आउटलाइन में तो ये है भी नहीं, एडमिन की एपीआई नहीं है, लेकिन हमें आनी चाहिए, क्योंकि अवाम क्या है कि हमने रेक्ट सही करके नहीं पढ़ी, और बहुत से लोग ऐसे, तो हम रेक्ट में चार्ट जीएस इसीलिए बना रहे हैं कि हम चार्ट से कुछ ना कुछ चीज़ें फिर से रेक्ट में रिपीट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो और चैट का इंटीग्रेशन करा लेंगे। सही है भाई। और उसके बाद रेक्ट नेटिव के साइड पे जाएंगे। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। अच्छा, इससे पहले एआई की क्लास थी, उसमें सिर्फ 2 लोग थे। मुझे समझ ये नहीं आ रही, अगर समझ भी नहीं आ रही तो आवाम फिर इतनी आ रही क्यों है? यह समझ आ रही है क्योंकि एआई का अभी कोर्स स्टार्ट हुआ है, उसका पूरा वो सर आतिफ की क्लास में सिर्फ 2 लोग बैठे हुए थे। तो या फिर समझ आ रही है या हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। देखो, कोशिश करो, पता है मुझे कि भाई हमारे साथ जो भी मसले हो रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करो यार। हर बंदा चाहता है कि आप आगे ना बढ़ो, लेकिन आपको बढ़ना है, तो कोशिश करो आज जाके। अगर हमने ये कराट भी बना लिया ना, फ्रंट एंड का इंटीग्रेट कर लिया, तो हमें तकरीबन बैक एंड स्टार्टिंग का आ गया। अब बाकी है कि भाई हमें पूरा प्रोफेशनल बनना है, वो आप कंपनी में जाके बनोगे भाई। कंपनी के बगैर आपके पास कुछ भी नहीं है। सही है। अब बोलो कंपनी में जॉब कब लगेगी? आप मेहनत करोगे तब लगेगी ना। बाकी फाइवर पे ऐसे कितने जिन्होंने फाइवर पे अकाउंट बनाया, काम स्टार्ट किया है? कोई भी नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं किया? मतलब इस पर थोड़ी सी आप बात करते हैं ना यार। किसी को रेट तो नहीं ना हो रही है, बस 5 से 10 मिनट यार, क्योंकि कोर्स एंड पे है। ऐसे क्योंकि ये कोर्स कर लिया है और फिर से गवर्नमेंट मोबाइल का कोर्स आया, फिर यहाँ पे एडमिशन फिर से तो लेना नहीं है, ये तो जुल्म करते हैं, है ना। यहाँ तो आखिरी कोर्स का खत्म हो गया। क्यों नहीं बनाया फाइवर का? सही है, ऑर्डर नहीं आ रहा। हाँ, और फिर एसयू कर रहे हैं यार। फेसबुक पे क्यों भाई? फेसबुक पे जगह ग्रुप्स ज्वाइन किए
अपने अपने लैपटॉप लेके